हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे 2004 में रिलीज हुई ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म डॉन ऑफ द डेड, जिसे डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने। यह फिल्म 1978 में आई जॉर्ज ए रोमेरो की डॉन ऑफ द डेड का रीमेक है। तो चलिए जानते हैं इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम सिटी हॉस्पिटल को देखते हैं, जिसमें एना नाम की एक नर्स अपनी लंबी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकल जाती है। आज हॉस्पिटल में एक अजीब केस आया था, जिसमें एक आदमी के हाथ पर छोटा सा कट का निशान था, लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। एना अपने घर आ जाती है, जहाँ उसका हस्बैंड लुइस एना का वेट कर रहा था। इंटीमेट होने के चक्कर में ये लोग इमरजेंसी न्यूज बुलेटिन को मिस कर देते हैं और सो जाते हैं, जो कि इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगली सुबह इनके पड़ोस में रहने वाली एक छोटी लड़की इनके घर में एंटर करती है। लुइस की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उस लड़की का मुंह बुरी तरह से घायल हो गया था। वो एना को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहता है और उसके पास जाता है, लेकिन वो लड़की एक जानवर की तरह लुइस की गर्दन पर काट लेती है। ये देख एना उस लड़की को रूम से बाहर कर दरवाजा बंद कर लेती है। इधर लुइस का खून निकलते ही जा रहा था। एना तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन सारी लाइंस बिजी आ रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्लड लॉस होने से लुइस की मौत हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उठ खड़ा होता है और एना पर ही हमला कर देता है। लुइस भी उस लड़की की तरह ज़ॉम्बी बन गया था। एना लुइस से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छुपती है। वो अपनी कार की चाबी भी उठा लाती है, लेकिन लुइस दरवाजा तोड़कर बाथरूम में घुसने की कोशिश करता है और एना वहां की विंडो से बाहर निकलकर अपनी कार के पास आ जाती है। एना देखती है कि सारे शहर में तबाही मची हुई थी। एना का पड़ोसी अपने हाथ में गन लिए हुए था और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एना को भी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार के चली जाती है। एना भी अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है और रास्ते में उसे कई सारे लोग दिखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक आदमी एना से उसकी कार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे लात मारकर वहां से भाग निकलती है, पर उसकी कार रोड से उतरकर एक पेड़ से टकरा जाती है और एना उसी में बेहोश हो जाती है। एना जब होश में आती है तो एक पुलिस वाला उस पर गन ताने खड़ा था। ये कंफर्म करने के बाद कि एना ज़ॉम्बी नहीं है, वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस ऑफिसर का नाम कीनिथ है। थोड़ी देर चलने पर उन्हें 3 सर्वाइवर्स और मिलते हैं। माइकल जो कि सेल्समैन है, आंड्रे जो छोटा मोटा गुंडा है और उसकी वाइफ लूडा जो कि प्रेग्नेंट है। ये पांचों पास के ही एक मॉल में पनाह लेने जाते हैं। इसके बाद आंड्रे और माइकल चेक करने जाते हैं कि मॉल के सारे दरवाजे अंदर से लॉक है या नहीं और मॉल में कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। माइकल को एक स्टोर रूम से कुछ आवाजें आती है और जब वो उसे ओपन करता है तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड का ज़ॉम्बी एक डेड बॉडी को खा रहा था। वो ज़ॉम्बी माइकल पर भी अटैक कर देता है, लेकिन माइकल एक नुकीली स्टिक को उस ज़ॉम्बी के सर में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर लूडा पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन कीनत उसे बचा लेता है और एना शॉटगन से उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। इसके बाद वो सभी लिफ्ट में बैठकर दूसरे फ्लोर पर जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट खुलते ही उन्हें 3 सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं जो कि इन पर गन ताने खड़े थे। इनका लीडर सीजे शुरू में इन लोगों को अंदर लेने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो इनकी गन्स छुड़ाकर इन्हें अंदर आने देता है। अंदर आकर ये न्यूज में देखते हैं कि पूरी कंट्री में ये सब हो रहा है और ये मुर्दे चारों तरफ फैल गए हैं। एक पुलिस वाला बताता है कि इन ज़ॉम्बीज़ को मारने का एक ही तरीका है, इनके हेड को डिस्ट्रॉय करना या इन्हें जला देना। इन्हें ये भी पता चलता है कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम शहर में फंसे लोगों को बाहर निकालकर एक शेल्टर में ले जा रही है और इसके बाद सभी न्यूज चैनल्स भी ऑफ एयर हो जाते हैं। एक आदमी का कहना था कि इंसानों को अब हेल में भी जगह नहीं मिल रही है, इसलिए ऊपर वाले ने इन मुर्दों को वापस अर्थ पर ही भेज दिया है, इंसानों को उनके कर्मों की सजा देने के लिए। इधर आंड्रे को पता चलता है कि उसकी वाइफ लूडा को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताते। इसके बाद ये सभी मॉल की छत पर SOS और हेल्प लिख देते हैं, ताकि अगर कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरे तो वो इन्हें बचा ले। और अब तक उस मॉल को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। इन्हें पास के ही एक बिल्डिंग की छत पर एक और सर्वाइवर दिखता है, जिसका नाम एंडी है। एंडी एक गन शॉप का ओनर है और काफी अच्छा शूटर भी, इसीलिए वो अभी तक जिंदा बचा है। इसी वक्त इनके ठीक ऊपर से एक हेलीकॉप्टर निकलकर जाता है। ये लोग उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो इनके लिए नहीं रुकता, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि कोई इन्हें जरूर बचा लेगा।
अब रात के समय सीजे बाकी सभी लोगों को एक अलग एरिया में लॉक कर देता है। अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि एक ट्रक तेजी से मॉल की तरफ आ रहा था। उसमें भी सर्वाइवर्स थे जो ज़ॉम्बीज से बचकर यहाँ आ रहे होंगे। एना और बाकी सब उस ट्रक में बैठे लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सीजे उन्हें अंदर लेने से मना कर देता है। मेरे को इस बार बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। टेरी जो कि नया गार्ड था वो भी सीजे की बात से सहमत नहीं था और इन लोगों में बहस होने लगती है। ध्यान हटते ही माइकल और कीनथ उनसे गन छुड़ा लेते हैं और सीजे को ही एक रूम में बंद कर देते हैं। आंड्रे और माइकल बाहर निकलकर कुछ ज़ॉम्बीज को मारते हैं और इसके बाद वो ट्रक में बैठे सभी 9 लोगों को मॉल के अंदर आने देते हैं। ये सभी लोग घायल थे और कुछ को तो ज़ॉम्बीज ने भी काटा हुआ था और ऐसी ही एक औरत की हालत बहुत खराब होती है और थोड़ी देर बाद ही वो मर जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो वापस उठ खड़ी होती है और एना पर हमला कर देती है। एना उसके मुंह में एक रोड घुसाकर अपनी जान बचाती है और अब एना को समझ आ जाता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी किसी को काट ले तो वो शख्स भी ज़ॉम्बी बन जाता है। एना ये सब अपने साथियों को बताती है और ये सुन आंड्रे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि लूडा को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो ये बात किसी को नहीं बताता और लूडा के पास चला जाता है। अब माइकल बोलता है कि उन सर्वाइवर में से फ्रैंक नाम के बंदे को भी ज़ॉम्बी ने काटा था और हमें उसे तुरंत ही मार देना चाहिए। ये सब फ्रैंक के पास जाते हैं और एना उसे सब कुछ सच बता देती है कि ये वायरस काटने से फैलता है और वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। ये सुन फ्रैंक की बेटी निकोल बहुत रोती है, लेकिन फ्रैंक बहुत ही समझदारी से निकोल को समझाता है और इन्हें परमिशन दे देता है कि वो उसे मार दे। कीनत उसे एक अलग रूम में ले जाता है और उसके ज़ॉम्बी बनते ही उसे मार देता है। अब एक एक करके दिन बीतने लगते हैं और सभी लोग आपस में घुल मिल जाते हैं। मॉल में इनकी जरूरत का सारा सामान था और इन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं हो रही थी। कीनत की एंडी से अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टेरी और निकोल को प्यार हो जाता है और एना और माइकल भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? अब कुछ दिनों बाद मॉल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कीनथ, माइकल और बार्ट सीजे के साथ बेसमेंट वाले एरिया में जाते हैं इमरजेंसी जनरेटर को ऑन करने के लिए। यहाँ उन्हें एक प्यारा डॉग भी मिलता है, लेकिन इसके बाद ज़ॉम्बी की भीड़ इन पर अटैक कर देती है। इस अटैक में बार्ट मारा जाता है और ज़ॉम्बीज उसे खा जाते हैं। बाकी लोगों की गोलियां भी खत्म होने लगी थी। तभी माइकल उन सभी ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़क देता है और सीजे अपना लाइटर फेंक कर उनमें आग लगा देता है। दूसरी तरफ लूडा भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन आंड्रे चाहता था कि वो उनके बच्चे को जन्म दे, इसलिए उसने लूडा के हाथ पैर बांध रखे थे और कुछ देर में लूडा के बच्चे की डिलीवरी भी हो जाती है। एक लेडी मोमबत्ती ढूंढते हुए इस कमरे में आती है और वो देखती है कि आंड्रे के हाथ में एक बच्चा था और लूडा एक ज़ॉम्बी बन गई थी। ये देखते ही वो औरत लूडा के सर में गोली मार देती है और फिर आंड्रे भी उस औरत को शूट कर देता है। मरते मरते वो औरत आंड्रे को भी गोली मार देती है। दोनों एक दूसरे पर 8-10 गोली बरसाकर मर जाते हैं। गोलियों की आवाज सुन बाकी सभी लोग इस कमरे में आते हैं और देखते हैं कि लूडा ने एक ज़ॉम्बी बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए आंड्रे अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। इसके बाद एना उस बच्चे को भी मार देती है। अब ये लोग बातें करते हैं कि अगर वो यहाँ रहे तो ऐसे ही एक एक करके मारे जाएंगे और उन्हें यहाँ से निकलना होगा। माइकल प्लान बनाता है कि वो बेसमेंट में रखी 2 बसें लेकर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इनमें स्टीव नाम का एक अमीर आदमी भी था जिसकी मरीना किनारे एक बोट थी और ये लोग उस बोट को लेकर किसी आइलैंड पर चले जाएंगे जहाँ ये ज़ॉम्बीज से बचे रहेंगे। अब प्लान के मुताबिक वो लोग उन बसों को मॉडिफाई करने लगते हैं। वो उसमें मेटल डोर्स और विंडोज पर मेटल बार्स लगा देते हैं। केनथ एंडी को बताता है कि 5 दिनों में वो उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एंडी सामने से बताता है कि अरे वो कहता है कि उसके पास कोई फूड नहीं बचा है और वो भूख के मारे मर रहा है। कीनथ कहता है कि हमें एंडी तक किसी तरह खाना पहुंचाना होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ इंसानों पर ही अटैक करते हैं, तो वो अपने डॉग को कुछ फूड लेकर एंडी तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये प्लान निकोल को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उस डॉग से काफी अटैच हो गई थी। डॉग फूड लेकर एंडी की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके साथ ज़ॉम्बीज भी बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं। ये देख निकोल एक ट्रक लेकर उस शॉप तक जाती है अपने डॉग को बचाने के लिए।
बाकी लोग को वॉकी टॉकी से पता चलता है कि एंडी को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। वो निकोल को वहाँ छुपने को बोलते हैं, लेकिन उसका वॉकी टॉकी बंद हो जाता है। इसके बाद केनेथ, माइकल, सीजे और टकर गटर के रास्ते निकोल को बचाने उस शॉप में जाते हैं। वहाँ केनेथ एंडी, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, उसे मार देता है और निकोल भी उन्हें सही सलामत मिल जाती है। अब क्योंकि वो एक गन शॉप में थे तो वो वहाँ से ढेर सारी बंदूक और गोलियां अपने बैग्स में भर लेते हैं। अब वापस जाने के लिए सीजे एक प्रोपेन टैंक को शूट करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है जिसमें कई ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं और ये लोग वापस गटर में जाने लगते हैं। लेकिन गटर में उतरते वक्त टकर की टांगे टूट जाती है और उसे ज़ॉम्बीज़ भी काटने लगते हैं। सीजे उसके सर में गोली मारकर उसे इस पेन से मुक्त कर देता है, लेकिन मॉल में अंदर आने के बाद वो लोग डोर लॉक नहीं कर पाते और उनके पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। अब कोई और रास्ता न होने के कारण सभी उन 2 बसों में जाकर बैठ जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ इतने सारे थे कि उनकी बस आगे ही नहीं बढ़ रही थी और वो लोग वहां फंस जाते हैं। इस पर सीजे एक और प्रोपेन टैंक को बाहर फेंककर ब्लास्ट कर देता है और उनका रास्ता साफ हो जाता है। केनेथ काफी तेज ड्राइव कर रहा था। वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी वेन से लटका हुआ था। एक बूढ़ा आदमी ग्लेन उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए अपनी चेनसो चालू करता है, लेकिन बस में लग रहे झटकों के कारण वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो गलती से अपनी साथी मिनिका को बीच में से ही काट देता है और फिर खुद भी उस पर गिर के मर जाता है। और इन सब केओस में कीनत भी अपनी बस को क्रैश कर देता है। स्टीव अकेला उन सबको छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है और एना उसे हेडशॉट देकर मार देती है। इसके बाद एना उसकी जेब से बोट की चाबी निकालकर अपने साथियों के साथ दूसरी बस में बैठ जाती है। थोड़ी देर में ये सभी लोग मरीना पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। सीजे बाकी सभी को बोट पर जाने को बोलता है और खुद उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ सीजे पर अटैक करने लगते हैं और उस बस में घुस जाते हैं और सीजे बस में रखे सभी प्रोपेन टैंक्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ वो खुद को भी सेक्रीफाइस कर देता है। रे बाबा, तो देव मानुस निकला। इसके बाद माइकल सभी लोगों को बोट पर चढ़ा देता है और फिर एना के सामने रिवील करता है कि लड़ाई के दौरान उसके हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ये देख एना को बहुत बुरा लगता है और माइकल उन सभी को गुड बाय बोल वहाँ से जाने को कहता है। अब सिर्फ एना, केनेथ, टेरी और निकोल ही जिंदा रह गए थे और थोड़ी देर बाद माइकल भी खुद के सर में गोली मार लेता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि सफर करते हुए इनका सारा फूड और सप्लाई खत्म हो जाते हैं। किसी तरह एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी ज़ॉम्बीज़ की भीड़ इन पर अटैक कर देती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं जैक स्नाइडर की नई फिल्म आर्मी ऑफ द डेड को भी जरूर एक्सप्लेन करूंगा, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चेनसो कंट्रोल कैसे होती है तो ये वाली वीडियो देखें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।